गाइस, आज हम देखेंगे यूज ऑफ शुड में शुड हैव बीन को। तो जैसे शुड बी का अर्थ होता है कहीं कुछ होना चाहिए, उसी तरह से शुड हैव बीन का अर्थ होता है कहीं कुछ होना चाहिए था, कहीं कुछ होना चाहिए था। ये जो है शुड बी का पास्ट टेंस है, ये शुड बी का पास्ट टेंस है। तो ध्यान रखिएगा, शुड हैव बीन जो है शुड बी का पास्ट टेंस होता है, कहीं कुछ होना चाहिए था के सेंस में। जैसे पेन में स्याही होनी चाहिए थी, घर में पंखे होने चाहिए थे, बाजार में टमाटर होने चाहिए थे, कुएं में जल होना चाहिए था। इस तरह का सेंटेंस हम इससे बनाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शुड बी, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट। आइए इस पर आधारित हम कुछ सेंटेंस देखते हैं बना करके, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर फ्रेम करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये सेंटेंस जो है फ्रेम होते हैं। तो हमने एक सेंटेंस लिया, घर में टीवी होनी चाहिए थी। यहां हमारा सब्जेक्ट जो है ये देयर है, सब्जेक्ट हमारा देयर। तो इतना आप ध्यान में रखिएगा कि देयर से सेंटेंस इसको बनाया जाए। तो देयर शुड बी, there should be, there should have been TV in the home, there should be TV in the home। कुएं में पानी होना चाहिए था, there should be have been water in the well। गांव में कुआं होना चाहिए था, there should have been कुआं होना चाहिए था, वेल इन द विलेज। पेन में स्याही होना चाहिए था, देयर शुड हैव बीन ink in the pen। कक्षा में 10 बच्चे होने चाहिए थे, there should have been 10 boys in the class। इस तरह से आप सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। आइए अब स्ट्रक्चर पर आधारित हम कुछ सेंटेंस देखते हैं इससे कि किस तरह से स्ट्रक्चर इसके बनेंगे और किस तरह से हमको जो है इसे फ्रेम करना है। तो हमारा स्ट्रक्चर है देयर शुड हैव बीन ऑब्जेक्ट, निगेटिव बनाएंगे तो देयर शुड हैव नॉट बीन प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव के लिए शुड देयर हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए शुड देयर नॉट हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट। WH पैटर्न में WH पैटर्न शुड देयर हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से बनेंगे सेंटेंस। तो आइए एक सेंटेंस हम लेते हैं, पर्स में पैसे होने चाहिए थे, पर्स में पैसे होने चाहिए थे, देयर शुड बी there should have been money
इन द पॉकेट, इन द पॉकेट, पी फॉर पॉकेट शॉर्ट। पर्स में पैसे नहीं होने चाहिए थे, निगेटिव है, देयर शुड नॉट हैव बीन मनी इन द पॉकेट, इन द पॉकेट। क्या पर्स में पैसे होने चाहिए थे? शुड देयर have been money in the pocket, निगेटिव बनाने के लिए आप देयर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। WH पैटर्न में WH जो फैमिली है हेल्पिंग वर्ब से पहले आती है। मान लीजिए हमने कहा पर्स में पैसे क्यों होने चाहिए थे, वाई शुड देयर हैव बीन money in the pocket, money in the pocket। हु पैटर्न से इसमें बनेंगे नहीं सेंटेंस। तो इस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। कहीं कुछ होना चाहिए था के सेंस में। आइए कुछ सेंटेंस और समझने की कोशिश करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर एक सेंटेंस हम और लेते हैं। घर में 2 पंखे होने चाहिए थे। There should have been 2 fans in the home, घर में 2 पंखे नहीं होने चाहिए थे। There should not have been 2 fans in the home, H for home। क्या घर में 2 पंखे होने चाहिए थे? शुड देयर हैव बीन 2 fans in the home। क्या घर में 2 पंखे नहीं होने चाहिए थे? इंट्रोगेटिव निगेटिव। शुड देयर नॉट हैव बीन 2 fans in the home। घर में 2 पंखे क्यों नहीं होने चाहिए थे? इंट्रोगेटिव निगेटिव। Why should there have been 2 fans in the। तो इस तरह से आप सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। आशा करता हूं शुड हैव बीन आपके समझ में आ गया होगा। यदि शुड हैव बीन आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए आपके अपने चैनल भागवत कश्यप पे। थैंक यू so much for watching this video till the end।